Good morning, class 4th. Welcome to Fortune International School online class. Today we will start EVS 12 chapter looking after our resources. हम हमारे जो साधन है उनको कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे उन साधनों को हम देखभाल के जरिए बचा सकते हैं. नेचर हैज़ गिवन अस मैनी रिसोर्सेज. कुदरत ने हमें बहुत से साधन दिए हैं. वी कैन यूज़ दैम टू मेक आवर लिव्स बेटर. उनका उपयोग करके हम हमारी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, हम उसको अच्छा बना सकते हैं. बट वी मस्ट लुक आफ्टर दैम. लेकिन हमें उनका ध्यान भी रखना ज़रूरी है. वाई मस्ट वी लुक आफ्टर दैम एंड हाउ. क्यों हमें इनका देखभाल करनी है और कैसे करनी है. सम रिसोर्सेज में गेट ओवर. कुछ जो साधन है अगर ख़त्म भी हो सकते हैं. मेटल, कोल, पेट्रोलियम एंड मैनी अदर थिंग्स कम फ्रॉम द अर्थ. मेटल है, धातु है, कोयला है, पेट्रोलियम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें धरती से प्राप्त होती हैं. इफ़ वी कीप यूजिंग दैम दे विल गेट ओवर. अगर हम उसका लगातार उपयोग करते रहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी. वी कैन नॉट मेक दैम अगेन. हम इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते. सो वो मस्ट यूज़ दैम केयरफुली. तो इसलिए हमें इसका जो इस्तेमाल है बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से करना चाहिए. सिंस वी कैन प्लांट ट्रीज. अब हम जैसे कि हमें पौधे लगाते हैं, प्लांट ट्रीज पेड़ लगाते हैं. वी कैन स्टॉप फॉरेस्ट फॉर डिसअपीयरिंग. फॉर एवरी ट्री वी कट डाउन. अगर हम हर पेड़ को काट लेंगे वी शुड प्लांट अ ट्री न्यू. तो हमें नया पौधा भी लगाना चाहिए. बट इट टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर ट्रीज गो. क्योंकि एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत लंबा समय लगता है. दैट इज़ वाई वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग वुड एंड पेपर टू. इसलिए हमें पेपर का और लकड़ी का इस्तेमाल बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सावधानी से करना चाहिए. स्टॉप वेस्टिंग. स्टॉप वेस्टिंग करते मतलब ज़रूरत, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हम व्यर्थ में नहीं गंवाएं. वन वे ऑफ बीइंग केयरफुली इज़ टू स्टोविंग. एक ही तरीका है चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखने का, उनको बचाने का, कि हमें जो व्यर्थ में जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं या उनका उपयोग नहीं करते हैं, बिना मतलब उपयोग कर रहे हैं, उनका हमें रोकना है. When we leave a car engine running at a red light, we waste petrol. अगर रेड लाइट पे हमारी कार खड़ी है तो हमने इंजन उसका स्टार्ट कर रखा है तो हम पेट्रोल की वेस्टेज कर रही है. व्हेन वी फॉरगेट टू टर्न ऑफ द गैस बर्नर वी वेस्ट. अगर हमने काम कर रहे हैं, जैसे ये देखिए ये सब्जी काट रही है बट इसने गैस का बर्नर बिना मतलब ऑन करके रख छोड़ा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि गैस वेस्ट हो रही है. कोई यूज़ नहीं हो रहा, हम खाना बना नहीं रही हैं, सब्जी अभी काट रहे हैं और हमने गैस को ऑन कर रखा है. तो ये क्या है, गैस की वेस्टेज है. When we forget to switch off a light or a fan, we waste electricity. अगर हम कमरे से बाहर आ गए हैं, हमने लाइट ऑफ नहीं करी है, फ़ैन ऑफ नहीं किया, तो हम बिजली की वेस्ट कर रहे हैं, उसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं. कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. कोयला और पेट्रोलियम है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं. वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वेस्टिंग दीज रिसोर्सेज. अगर हम बिजली का वेस्ट कर रहे हैं, उसका अनुपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो साधन है कुदरती, हम इनको भी वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ में गंवा रहे हैं. रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग मैनी ऑफ थिंग्स वी थ्रो अवे कैन बी मेड इनटू न्यू. रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं होती, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन उससे हम दोबारा नई चीज़ें भी बना सकते हैं. स्क्रैप डीलर्स. स्क्रैप डीलर्स मीन जो कबाड़ी वाला होता है. कलेक्ट ओल्ड न्यूज़पेपर. वो पुराने पेपर लेके जाता है, मैगजीन लेके जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मेटल की, धातु की, ग्लास की और प्लास्टिक की, हम उसको बेच देते हैं. वो क्या करते हैं, देन दे सेल दैम टू फैक्ट्रीज. वो क्या करते हैं, फैक्ट्री वालों को बेच देते हैं. इन दीज फैक्ट्री, वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, द ओल्ड थिंग्स आर यूज टू मेक न्यू थिंग्स. इन पुरानी चीज़ों से उनको पिघला के उसकी नई चीज़ें बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर मेल्टेड डाउन. अगर जैसे कोई आयरन की, लोहे की चीज़ बनी है, उसको मेल्ट कर लिया, उसको पिघला लिया. द मॉडर्न आयरन देन यूज टू मेक न्यू नेल्स, रोड्स एंड सोन. तो वो पिघला हुआ जो लोहा है उससे क्या कील बन सकती हैं, रॉड वगैरह बन सकती हैं. दिस वे ऑफ टर्निंग ओल्ड थिंग इनटू समथिंग यूजफुल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ,
वह तरीका जिससे हम पुरानी चीज़ों को इनटू समथिंग उसको दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं, उसको पिघला के कुछ नया बना सकते हैं, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग सेव रिसोर्सेज लाइक मेटल। रिसाइकलिंग से क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, साधन है, जैसे कि मेटल है वगैरह, इसको हम सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग पेपर सेव ट्रीज। अगर हम पेपर जो है उसको दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, उससे नई चीज़ बना सकते हैं, तो इसका मतलब हम जो हमारे पेड़ हैं उनको बचा रहे हैं। यूज़ अदर रिसोर्सेज। दूसरे रिसोर्सेज का हमें क्या, यूजिंग अदर रिसोर्सेज क्या उपयोग कर सकते हैं? वी कैन यूज सनलाइट, विंड एंड वाटर टू डू मैनी ऑफ द थिंग्स फॉर विच वी यूज कोयल एंड पेट्रोलियम। देखो जैसे कि ये सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, इनको हम दूसरे कामों में उपयोग कर लें तो हम क्या कर सकते हैं जिससे ये कोयला और पेट्रोलियम बनता है। इट मेक सेंस टू डू दिस बिकॉज सनलाइट, विंड एंड वाटर विल नॉट गेट ओवर, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। वाइल कोयल एंड पेट्रोलियम विल, ये हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एक्टिविटी दे रही। कवर आउटसाइड वे कैन विद ब्लैक पेपर, फिल इट विद वाटर। एक कैन है, इसको ब्लैक पेपर लगा दिया, इसको पानी से, लीव इट इन द सन फॉर एन आवर। तो क्या होगा कि ये जो पानी का ब्लैक पेपर हमने लगा दिया है, पानी रख दिया धूप में, फील द वाटर, पानी को देखो, डज इट बिकम वार्म, ये पानी गर्म हो जाएगा। ये देखो हम धूप में अगर पानी का जग वगैरह या बॉटल वगैरह भर के रख देते हैं धूप में, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वह गर्म होगी, और जहाँ हमें गर्म पानी की ज़रूरत है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम धूप में नहीं रखते, वही पानी हम गैस पे रख के यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी गैस वेस्ट होगी। अगर गीज़र वगैरह में हम पानी गर्म करते हैं तो हमारी बिजली वेस्ट होगी। तो इसलिए अगर हम धूप का यूज़ करके पानी को गर्म कर सकते हैं तो इससे हमारी गैस या बिजली की बचत होती है। सनलाइट कैन बी यूज टू हीट वाटर एंड कुक। सूरज की रोशनी से खाना भी बन सकता है और पानी भी गर्म होता है। हीटर्स दैट यूज सनलाइट टू हीट वाटर आर कॉल्ड सोलर हीटर। आजकल क्या है, सूरज की रोशनी से चलने वाले, सूरज की तपिश से चलने वाले हीटर चल गए हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सोलर हीटर। सोलर हीटर मीन्स समथिंग टू डू विद द सन, जिससे हम सूरज की रोशनी का उपयोग करके काम कर सकते हैं। सोलर कुकर हेल्प अस यूज सनलाइट टू कुक। आजकल सोलर कुकर चल गए हैं जो जिससे कि हम वो कुकर धूप में रख के उसमें खाना बना सकते हैं, तो हमारी क्या होगी, गैस की बचत हो गई। सनलाइट कैन आल्सो बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। सूरज की रोशनी है जो, उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। सो कैन द पावर ऑफ द विंड एंड फ्लोइंग वाटर। इन द ओल्डन डेज, पुराने जमाने, देयर पावर वाज यूज टू टर्न व्हील्स टू ग्रेन्स, पंप वाटर एंड सो ऑन। क्या होता था कि उस पुराने ज़माने में जो पहिए थे उससे क्या ग्रेन मतलब अनाज को पीसा जाता था, पानी निकाला जाता था और कुछ। नाउ वी यूज़ देयर पावर टू रन जनरेटर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब इस पावर का, इस शक्ति का हम बिजली पैदा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम रिसोर्सेज गेट पोल्यूटेड। मतलब कुछ जो साधन है हमारे पोल्यूटेड मीन प्रदूषित हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एयर विल नॉट गेट ओवर। डज दैट मीन वी कैन केयरलेस अबाउट दैम? नो, बिकॉज दैन दे कैन पोल्यूटेड। अगर हम उसके अबाउट केयरलेस हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रखते, तो ये क्या हो जाएंगे, डर्टी हो जाएंगे। कैसे डर्टी होते? हाउ एयर गेट्स पोल्यूटेड। हवा कैसे गंदी होती है, प्रदूषित होती है। सम स्मोक फ्रॉम वैन एवर वी बर्न समथिंग। धुआं जो हम कुछ जलाते हैं निकलता है, बसेस का धुआं, कार का, और अदर व्हीकल्स गेट द एनर्जी टू मूव फ्रॉम पेट्रोल, डीजल और गैस बर्निंग इनसाइड देयर इंजन। अब जो कार वगैरह के अंदर इंजन होता है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उससे क्या होता है, धुआं निकलता है। तो द बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल और गैस फ्रॉम स्मोक, जो इस धुएं, पेट्रोल, डीजल और गैस से जो धुआं निकला है जलते हुए, द स्मोक फ्रॉम व्हीकल हैज सूट एंड हार्म गैसेज। उससे क्या होगा, जो हमारे गैसेज हवा के अंदर है, उसके धुआं जब मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, मतलब प्रदूषित हो जाएगी हमारी हवा। दीज मिक्स विद एयर एंड मेक इट डर्टी। ये हवा में मिल जाएंगे तो हवा अशुद्ध हो जाएगी। व्हेन वी ब्रीथ इन द डर्टी एयर वी फॉल इल। अगर हम इस गंदी हवा में सांस लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। जैसे हम कोई कचरा जलाते हैं तो ये धुआं कहाँ जाता है, हवा में मिल जाता है। तो हवा में कितनी गैसें होती हैं, अगर
गंदी हवा में सांस लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आज का हमारा रीडिंग इतना ही है। नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।